फेमिनिज्म, यानी फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, नारीवाद होना। नारी के साथ समाज में हुए सारे गलत चीज़ें, सारे अत्याचार, सबके खिलाफ जब कोई नारी आवाज़ उठाए तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है, यानी नारीवादी। नारीवादी होना गलत तो है नहीं, और नारीवादी होना यानी फेमिनिस्ट होना, ये किनको बुरा लगता है पता है? जो लोग मर्दों के भेष में लल्लू होते हैं, नामर्द होते हैं। मर्दों को बुरा नहीं लगेगा, जो रियल मेन होंगे ना, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा किसी का फेमिनिस्ट होना। लेकिन बुरा उन्हीं लोगों को लगेगा जो लोग मर्द के भेष में तो हैं लेकिन मर्द नहीं है, लल्लू हैं। जैसे कि कहते हैं ना, शेर के भेष में लोमड़ी, वैसा ही मर्द के भेष में लल्लू, नामर्द। उनको फेमिनिज्म बहुत बुरा लगता है। तो फेमिनिस्ट किसी को बनना क्यों पड़ता है? क्यों फेमिनिज्म, ये वर्ड कहाँ से आया? जब ये लोग, ये मर्द के भेष में ये जो लल्लू लोग होते हैं ना, वो लोग जब अपना सुपेरियरिटी दिखाते हैं कि वी आर द मेन ऑफ द सोसाइटी, वी आर द मेन ऑफ द हाउस, वी आर द प्रोवाइडर, वी आर द प्रोटेक्टर, हम मर्द है, होते नहीं है। जो मर्द होते हैं ना, वो बार बार इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक मर्द हर मामले में औरत को अगर कोई प्रोटेक्ट भी करता है, अगर प्रोवाइडर भी होता है, तो वो चुपचाप करता है अपना काम। वो बार बार जताने की कोशिश नहीं करेगा। जताने की कोशिश वही लोग करते हैं जो एक्चुअल में होते नहीं है पर होने का नाटक करते हैं। तो जो मर्द होने का नाटक करते हैं वो लोग क्या करते हैं? औरत को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और चाहते हैं औरत नारीवादी ना बने, फेमिनिस्ट ना बने, औरत आवाज भी ना उठाए, उसे तकलीफ हम देते जाए, लेकिन वो उफ तक भी ना करे। आवाज उठाना तो दूर की बात है, औरत तू उफ भी नहीं कर सकती है। तू औरत है, तुझे हमारे नखरे, हमारी हर फालतूगिरी, सब कुछ तुझे झेलना है। तू फेमिनिज्म के राह पर नहीं चल सकती है, तू फेमिनिस्ट नहीं बन सकती है। आज सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव हो चुकी है, समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि आदमी औरत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये समझा जाता है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आदमी औरत, लेकिन ऊपर वाला पहलू आदमी है और नीचे वाला औरत। याद रखना ये बात। शादी के लिए आदमियों को औरत घरेलू चाहिए। ससुराल वालों को, सास का कहना ये होता है हमें बहू घरेलू चाहिए, पर पढ़ी लिखी चाहिए, यानी एजुकेटेड बट होमली। घर में बैठ के वो एजुकेशन का अचार डालेगी। साइंस की स्टूडेंट थी मेरी बहू, तो साइंस के स्टूडेंट होकर घर में रोटी अच्छी बनानी चाहिए, रोटी का डायमीटर अच्छे से नापना चाहिए। क्या दोगलापन है लोगों का। अगर औरत को फेमिनिस्ट बनना पड़ता है, फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ना पड़ता है, ये मर्दों के लिए शर्म की बात है कि तुम लोग इतना दबाते हो औरत को कि औरत को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तुमसे। जिस औरत ने तुम्हें पैदा किया, उसी औरत को अपने हक के लिए तुमसे लड़ना पड़ता है। अब आदमी ये बोलेगा कि औरत ने अकेले पैदा किया क्या हमें? तो तुम्हें पैदा करने में तुम्हारी माँ का और तुम्हारे बाप का, दोनों का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है। माँ ने 9 महीना अपने कोख में पाला, उसके बाद जन्म देने के बाद गोद में खिलाया, दूध पिलाया, फिर तुम बड़े हुए। और तुम्हारे बाप ने कितना कंट्रीब्यूट किया तुम्हें जन्म देने में और तुम्हें पालने पोसने में? हाँ, ये अलग बात है, एक ज़माना था जो बाप बाहर जाता था कमाने के लिए। आज तो माँ बाप दोनों बाहर जाते हैं, कमाते हैं, इनकम करते हैं। माँ भी इनकम करती है, बाप भी इनकम करते हैं। एक ज़माना था जो बाप इनकम करने जाता था, तभी भी बाप का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि 9 महीना एक औरत जितना तकलीफ झेलती है वो सिर्फ एक माँ को पता होता है कि वो 9 महीने जब बच्चा कोख में पलता है, बढ़ता है, तो एक माँ को कितनी तकलीफ होती है वो एक माँ ही जानती है। वो पूरी ज़िंदगी अगर एक बाप बाहर जाके कमा के भी घर में लाता है ना, उतनी तकलीफ उसको कभी नहीं होती है जितनी तकलीफ वो 9 महीना माँ झेलती है। उसके बाद भी उसको बड़ा करने में एक माँ का जितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए बहुत शर्म आती है। ये समाज के जो नियम बना के रखा हुआ है, आज समाज प्रोग्रेसिव हुआ है, ये सिर्फ एक एक्चुअल में कहावत है, ये
कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हर चीज़ के लिए औरत को दबाया जाता है। आदमी चाहता है औरत घूंघट में रहे, आदमी चाहता है औरत ट्रेडिशनल कपड़ा पहने। औरत क्यों नहीं चाहती है आदमी ट्रेडिशनल कपड़ा हमेशा पहने? आदमी क्यों नहीं पहनता है? हमेशा ट्राउज़र में, पैंट में, शॉर्ट्स में, टी शर्ट में, शर्ट में क्यों घूमता है? ऑफिस जाने के लिए भी शर्ट और पैंट पहनना पड़ता है आदमी को। औरत भी तो ये बोल सकती है तुम लोग धोती और कुर्ता पहनो और गांधी टोपी सर पे पहनो, वरना हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। जैसे आदमी बोलता है औरत घूंघट में हो तो ही हम इज्जत करेंगे, ऐसे औरत भी तो ऐसा बोल सकती है ना कि तुम हमें धोती कुर्ता में दिखने चाहिए, कल से ये पैंट और शर्ट पहनना बंद, ऑफिस भी जाओ धोती कुर्ता में। ना ऑफिस में आपका बॉस अलाउ करेगा आपको धोती कुर्ता में जाना, और ना कहीं पे भी। स्कूल जाने के लिए एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को भी फॉर्मल वेयर पहनना पड़ता है। स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है वो भी वेस्टर्नाइज ही होता है, वो भी इंडियन ट्रेडिशनल वेयर नहीं होता है। धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पहन के कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पैंट और शर्ट ही होता है ना। तो औरतों के लिए इतना क्यों? आदमी क्यों तय करेगा कि औरत क्या पहनेगी? समाज भले ही लोगों के कहने के हिसाब से प्रोग्रेसिव हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में प्रोग्रेसिव होना बाकी है। सिर्फ कहने के लिए प्रोग्रेसिव हुआ है समाज, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा। मर्द जिस दिन सही मायने में मर्द बन जाएगा ना, मर्द के भेष में लोमड़ी नहीं घूमेंगे ना समाज में, तब औरत को फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नारीवादी होने की ज़रूरत औरत को नहीं पड़ेगी। जो सही मायने में मर्द होता है ना, वो कभी औरत की बेइज्जती नहीं करता है, औरत को नीचा नहीं दिखाता है, औरत को तंग नहीं करता है, औरत को परेशान नहीं करता है। औरत को अपने साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हाथ पकड़ के लेके चलता है, और ख़ुद भी औरत के साथ हम कदम बन के, हम सफ़र बन के चलता है। तो मर्द बनो ताकि औरत को फेमिनिस्ट बनने की ज़रूरत ना पड़े। सोसाइटी में मर्दों की कमी है, इसके लिए ही औरत को फेमिनिस्ट बनने की ज़रूरत पड़ रही है।